ओके। आज हमारा टॉपिक है यूनिट्स। लास्ट टॉपिक हमने क्या खत्म किया था? क्वांटिटीज। याद है सबको? क्वांटिटीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं? वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट्स। बेसिक जो डेफिनेशन होती है यूनिट्स की, वो याद है? क्या बताया था मैंने? इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी विच इज यूज टू कंपेयर फॉर द मेजरमेंट। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो फिक्स्ड वैल्यू जिसके हेल्प से या जिसके थ्रू हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो अपना टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट क्या होती है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अपना टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो जस्ट लाइक जैसे कि क्वांटिटीज दो टाइप की होती थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। Similarly, there are two types of units, that is fundamental units and derived units. Is that clear? अब ये फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं? भाई वो यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होती है। वो यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होती है। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फिर डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी हो गई? वो यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होती है। सिंपल। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती थी भाई? 7। सो सिमिलरली फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 ही होंगी, एंड विच आर मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, तो 7 ही क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। ऑब्वियसली हर फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक फंडामेंटल यूनिट होती है। मीटर इज यूज टू मेजर लेंथ। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, हम बात कर चुके हैं। किलोग्राम इज यूज टू मेजर मास। वी नो मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड इज यूज टू मेजर टाइम। आपको पता है टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। केल्विन इज फॉर टेम्परेचर। यू आर वेरी मच अवेयर कि टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट? एम्पियर इज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। Candela is used to measure luminous intensity. I have told you luminous intensity, sixth fundamental quantity, right? And the last one is mole. I told you in the last class while we were discussing about the fundamental quantities, is mole is the unit to measure the amount of substance. याद है? अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज दिस मोल? ये मोल होता क्या है? आगे चल के हम इस मोल के बारे में काफी कुछ डिस्कस करेंगे, एवोगैड्रोस प्रिंसिपल वगैरह समझेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि मोल इज अ पर्टिकुलर नंबर। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे डोजन होता है, दर्जन, हिंदी में दर्जन बोलते हैं। दर्जन क्या मतलब होता है? 12। ऐसे सेंचुरी या हिंदी में बोलते हैं सैकड़ा या शतक, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 100। तो ऐसे ही मोल इज अ नंबर। मोल, वन मोल रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर नंबर। जैसे वन डोजन रिप्रेजेंट व्हाट? 12। वन डोजन रिप्रेजेंट व्हाट? अ पर्टिकुलर नंबर कॉल्ड 12। सिमिलरली वन डोजन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर नंबर। अब वो नंबर कितना होता है, क्या होता है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल जब हम सारी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तब। अभी उस पर डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो दीज 7 आर द फंडामेंटल यूनिट्स। और बाकी की सारी जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सब इन्हीं की हेल्प से बनती हैं। आप लोग
तो ये चीज क्लियर हुई कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं भाई, वो यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स होती है। इसके बाद डिराइव्ड यूनिट, तो डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स है जो डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब जाहिर सी बात है, जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो सब की सब इनकी ही हेल्प से बनती हैं, इनके बाहर कोई यूनिट नहीं बन सकती। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कोई एक फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूं, फॉर एग्जांपल एरिया। एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, आपको बहुत अच्छे से पता है। और ये किससे मिलके बनती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर मैं रेक्टेंगल की बात कर लूं तो। यानी एरिया जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे बेस्ड होती है। कौन कौन सी पे, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इसकी जो यूनिट है वो यूनिट कैसे बनेगी, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, अभी बताया आपको, मीटर। और ब्रेड्थ भी मीटर ही होगी, क्योंकि कई बार बता चुका हूं, ब्रेड्थ हाइट ये सब क्या है, अल्टीमेटली दे आर लेंथ। सो मीटर इंटू मीटर, सो व्हाट इट बिकम, मीटर स्क्वायर। ठीक है, बन गई इसकी क्वांटिटी। ठीक है, और एक दो देख लेते हैं। जैसे एक और डिराइव्ड यूनिट है स्पीड। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी है स्पीड, तो ये कौन कौन सी दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब डिस्टेंस की बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस इज व्हाट, लेंथ। एंड टाइम तो अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है ही। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसको फंडामेंटल फॉर्म में लेके चले गए। जब ये फंडामेंटल फॉर्म में आ चुका है तब आप इनकी क्या रख दो, यूनिट रख दो। लेंथ की क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। रख दिया मैंने, मीटर अपॉन सेकंड। तो ये लो साहब, स्पीड की यूनिट बन गई हमारी, क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल यूनिट्स ही याद रखनी है। अगर आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स याद है, बाकी सारी यूनिट आप डिराइव खुद कर लोगे। एक दो और एग्जांपल हम अभी करेंगे। जैसे एक और फंडामेंटल क्वांटिटी होती है डेंसिटी, क्योंकि एरिया और स्पीड की तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सभी को पता है, तो बड़ी इजी सी लग रही होगी। चलो थोड़ी सी एक दो यूनिट्स ऐसी देख लेते हैं जो उतनी फेमिलियर नहीं है हमसे। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी। अब डेंसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, बट ये कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, हमको ये देखना है। किस किस पे डिपेंड करती है, मास अपॉन एरिया, नॉट वॉल्यूम। ठीक है, अब मास तो अपने आप में फंडामेंटल है ही है। आपको ध्यान रखना है, मेरी एक नोट समझ लो, इस चीज को एक नोट बना के समझ लो कि जब आप यूनिट बनाने जा रहे हो किसी डिराइव्ड क्वांटिटी की, तो आप यूनिट तब बनाओगे, पहले आपको डिराइव्ड क्वांटिटी को बिल्कुल बेसिक तक जाना है। बेसिक तक मतलब फंडामेंटल में पहुंच जाना है, बिल्कुल लास्ट फंडामेंटल तक। जैसे मास क्या है, फंडामेंटल है, तो करेक्ट, बट एरिया इज नॉट फंडामेंटल। सो अभी आपका एरिया फंडामेंटल में नहीं आया, तो अभी आप यूनिट इसकी नहीं बनाओगे। तो पहले एरिया को कन्वर्ट करो फंडामेंटल में, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देख लो, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, सारी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। अब इनकी यूनिट रख दो। मास की क्या होती है, अभी आपको बताया, किलोग्राम। लेंथ की मीटर, और ब्रेथ की भी मीटर। तो ये क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये लो बन गई यूनिट। समझ आ रहा है। अभी हम ऐसी सबकी बहुत सारी यूनिट्स बनाने वाले हैं, तो ये चीज क्लियर हो रही है ना सबको। ये कोई तकलीफ इसमें हो, कोई चीज ऐसे डाउटफुल हो या क्लियर नहीं हो रही हो, तो मुझे इन्फॉर्म करो। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ भी ऐसा कंफ्यूजिंग पॉइंट है तो यू पीपल कैन टेल मी। चलो तो फिर एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज दे रहा हूं,
आप इनकी ड्राइव्ड यूनिट्स बनाओगे, ठीक है। चलिए एक इजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बनाइए वॉल्यूम की। ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जिसको इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं मालूम हो वो पूछ सकता है। जैसे वॉल्यूम क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। चलो बनाओ इसकी यूनिट। अरे यार, ठीक है। वॉल्यूम का वॉल्यूम को पहले आपने किसमें कन्वर्ट किया, फंडामेंटल क्वांटिटी में, ठीक है। और क्वांटिटी की फिर रख दी यूनिट, लेंथ की मीटर, ब्रेड्थ की मीटर और हाइट की भी मीटर, तो क्या हो गई, मीटर क्यूब। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि आपको किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट अगर पता करनी है या डिराइव्ड यूनिट पता करनी है, तो आपको दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आप रखो डेंसिटी, वो सॉरी, सबसे पहले आप डिराइव्ड यूनिट को कन्वर्ट करो उसकी फंडामेंटल यूनिट्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज में, और बस उसके बाद क्या रख दो, उसकी यूनिट्स। जैसे एक और डिराइव्ड यूनिट देखते हैं हम लोग, मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटीज में, राइट। ये कैसे, मोमेंटम कैसी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, फंडामेंटल में। तो भाई मोमेंटम का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट अब बना के दो मुझे, चलो। ऐसे आधे अधूरे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल, ठीक है। टाइम इज फंडामेंटल, तो ये तो फंडामेंटल है ही नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको भी फंडामेंटल में लेके जाओगे, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और ये टाइम तो है ही अपनी जगह, ठीक है। अब डिस्टेंस को अगर फंडामेंटल फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखा जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। अब देख लो, ये बिल्कुल इसके फंडामेंटल फॉर्म में आ चुकी है। किसमें आ चुकी है, फंडामेंटल फॉर्म में। अब आप इसकी यूनिट रख दो, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की क्या होती है, सेकंड, और फिर से टाइम है तो क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख, जल्दबाजी ना करें, स्वयं को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाने के चक्कर में उल्टे सीधे आंसर ना दें, ठीक है। हाँ बेटा, मैं अभी उस पे बात ही नहीं कर रहा। तुम्हारा क्वेश्चन अपनी जगह वैलिड है और तुमने बात भी ठीक बोली है, एसआई यूनिट से। लेकिन मैं उस पॉइंट पे बात करूंगा, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अगली क्लास में हम समझेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट, तो वहां पे मैं आपको ये सब चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं चाहूं तो इन चीजों को बहुत जल्दी जल्दी फिनिश कर सकता हूं, लेकिन जल्दी जल्दी फिनिश करने से जो बेस मजबूत होगा वो नहीं हो पाएगा बेटा। कल को आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, नीट या आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए जा रहे हो, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो ये, अगर आप सिर्फ 11 12 के लिए पढ़ रहे हो तो इतना डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन कल को कुछ अच्छा एग्जाम दोगे ना, तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बिल्कुल इतना सॉलिड होके चलो आगे के लिए कि ये छोटी छोटी चीजों में गलती ना हो, ठीक है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा फोर्स आप लोगों को कर रहा हूँ कि बिल्कुल स्टेप बाय चलोगे, बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं करोगे, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करोगे, ठीक है। चलो एक दो फंडामेंटल क्वांटिटीज और देखते हैं, जैसे फोर्स। फोर्स इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम किस में जाएंगे, सॉरी यार बार बार गलत मुंह से निकलता है, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। और पहले हम किस में जाएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो फोर्स की फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? अगर ऐसे नहीं समझ में आए ना, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है ना, डू वन थिंग, आप इस किसी भी चीज की डेफिनेशन निकाल लिया करो। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है, बचपन से पढ़ते आए ना। अब देख लो, मास इज अ फंडामेंटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सेलरेशन इज नॉट फंडामेंटल, राइट।
तो अब हम इसको एक स्टेप आगे जाएंगे, हम तब तक चलते जाएंगे जब तक फंडामेंटल में नहीं पहुंच जाते। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब देख लो, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है। तो फिर एक स्टेप आगे जाते हैं, जो भी फंडामेंटल नहीं है हम तब तक उसको लेके चलते जाएंगे बिल्कुल आखिरी, जब तक एक एक लास्ट पॉइंट नहीं पहुंच जाते। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और ये टाइम तो अपनी जगह हमने वहीं का वहीं छोड़ दिया है। अब देख लो, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है। डिस्टेंस वैसे फंडामेंटल ही है, लेकिन हम इसको इसके फंडामेंटल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मास इनटू डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। अब देख लो, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, कुछ भी डिराइव्ड तो नहीं है ना अभी। जब कुछ भी डिराइव्ड नहीं है, अब आप इनकी रख दो यूनिट। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। लेंथ की होती है मीटर। टाइम की क्या होती है? टाइम की बता, सेकेंड। और फिर से टाइम की सेकेंड। तो यूनिट फाइनली क्या बन गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी बन गई? फोर्स की। प्रतिभा बेटा, यूनिट बेटा न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू दिस। न्यूटन तो एक रिस्पेक्ट में बोला जाता है, जैसे कोई साइंटिस्ट किसी चीज को डिस्कवर करता है ना, तो उनके रिस्पेक्ट में बोल देते हैं हम, उसका ये मतलब नहीं होता। न्यूटन अपने आप में कोई न्यूटन इज अ डिराइव्ड यूनिट, में क्या बोल रहा हूँ, उसका फंडामेंटल फॉर्म यही है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू दिस। ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं चाहता हूँ इस पार्ट को, ये जो मेजरमेंट वाला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं ना, इस पार्ट को आप लोग बहुत सॉलिड करके चलो, बहुत सॉलिड करके चलो। और यकीन मानो, अगर आपने इसको सॉलिड कर लिया ना, में अगर आप इस चीज को सॉलिड कर लेते हो, कल को कोई भी टेस्ट अच्छा देने जाओगे, उस समय आप ये थैंक यू बोलोगे। इसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। होता क्या है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत आती है उसमें, क्वेश्चंस। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक जो बच्चों से होती है, वो ये कि सॉल्व सही कर लेते हैं, लेकिन यूनिट गलत कर बैठते हैं। एक ही आंसर आ रहा होता है, उसके 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब। हमने आंसर सही निकाल लिया, मैग्नीट्यूड तो हमारा 50 आ गया, लेकिन यूनिट कौन सी चुने पता नहीं होता, और बड़ी गलती हो जाती है, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो अब अपना वो पार्ट शुरू हो चुका है, जहां से हमको बहुत सीरियसली लेना है एक एक चीज को। ना कोई जल्दबाजी करेगा, ना कोई जल्दी आंसर देने की कोशिश करेगा, मेरे साथ करोगे। पेपर पेन हाथ में लेके बैठो, अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो। फिल्म नहीं चल रही, पेपर पेन हाथ में लेके बैठो, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी साथ में सॉल्व करो, ठीक है। चलो और करते हैं। वर्क। अब जैसे वर्क इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, और हमको वर्क की यूनिट पता करनी है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? वर्क की फंडामेंटल क्वांटिटी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। अब कैसे बदले? या तो आपको फॉर्मूला पता हो, और फॉर्मूला नहीं पता हो तो डेफिनेशन से फॉर्मूला बना लो। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो डिराइव्ड है भाई, ठीक है। तो फोर्स को, डिराइव्ड को हमें किस में ले जाना पड़ेगा? फंडामेंटल में। तो फोर्स क्या होता है? अभी अभी हमने बात की थी, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअली अपने आप में फंडामेंटल ही थी, बट हमने उसको उसके फंडामेंटल फॉर्म में लिख लिया है डिस्प्लेसमेंट को। तो ये तो हमारा पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, ये तो फंडामेंटल आ गया। और ये मास भी फंडामेंटल है, बट एक्सेलरेशन फंडामेंटल फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे? एक स्टेप आगे जाएं, मास जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओगे अच्छे बच्चे? आपने कहा वेलोसिटी अपॉन टाइम।
और ये तो लेंथ है ही। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो, प्लीज बहुत अच्छे से अटेंशन देना, प्लीज बहुत अच्छे से अटेंशन देना इस चीज पे। अब देखो, फंडामेंटल 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 डिराइव्ड, अभी हमारा काम नहीं हुआ। ठीक है, एक स्टेप आगे चले, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ मुझे। डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये टाइम पहले से है, और ये लेंथ। अब डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ही होती है, फंडामेंटल फॉर्म में लिख लें तो मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। ठीक है, अब ये देख लो, सारी चीजें फंडामेंटल है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिर से लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल है, और फिर से टाइम फंडामेंटल है। यानी हमने जो हमको गिवन डिराइव्ड क्वांटिटी थी उसको फाइनली कंप्लीटली फंडामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट रख देते हैं सारी की सारी। मास की फंडामेंटल यूनिट क्या है, केजी। लेंथ की क्या है, मीटर। फिर से लेंथ की क्या है, मीटर। टाइम की क्या है, सेकेंड। फिर से टाइम की क्या है, सेकेंड। सो इट बिकेम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब वर्क वर्क की वैसे तो आप यूनिट जानते हो, जूल। आप बोल सकते थे कि ये तो जूल थी, जूल होती है वर्क की, तो एनर्जी की तो जूल होती है। तो बेटा जूल इज द रिस्पेक्टिबल नेम, वो सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जूल ने उसको डिस्कवर किया था। ये जो यूनिट मैंने अभी आपको पढ़ाई है, दिस वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय जूल, तो वो उनके रिस्पेक्ट में बोला जाता है। तो एक्चुअली 1 जूल की वैल्यू यही होती है। ठीक है, हाँ बोलो। हम्म आज से 2 क्लासेस के बाद कल तो मैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़ाऊंगा, जो अभी प्रतिभा बोल रही थी। उसका जो परसों की हमारी क्लास होगी, वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि 1 मीटर कितना होता है, 1 किलोग्राम कितना होता है, कितने एग्जैक्ट वेट को हम 1 किलोग्राम कहते हैं। अभी भी मैंने आपको ये नहीं बताया, और आपको अभी तक नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितने वजन को 1 किलोग्राम कहते हैं। यू डोंट हैव एनी आइडिया, आपको बस बचपन से रटवा दिया गया कि 1 किलो 1 किलो 1 किलो। मैं अगर अभी आपसे क्वेश्चन कर दूं ना कि 1 किलो होता है क्या है, तो अभी भी आप आंसर दे नहीं पाओगे। खुद से एक बार पूछ के देखो, अपने आप से पूछ के देखो कि 1 किलो एक्चुअली में क्या होता है, कितना एग्जैक्ट वजन होता है, इसको हम 1 किलो कहते हैं। आप नहीं दे पाओगे आंसर, खुद को भी नहीं दे पाओगे। तो परसों की क्लास में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में 1 किलो का मतलब क्या है, 1 किलो का मीटर क्या है, 1 सेकंड का मतलब क्या है। तो तब आपको इस चीज का मैं आंसर दूंगा जो अभी आपने पूछा है। ठीक है, ठीक है। मोस्टली चीजें रटी हुई होती है, लेकिन आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, और साइंस का तो मतलब ही होता है क्यों और कैसे। साइंस पैदा ही यहां से होती है, कहां से, क्यों और कैसे। आप बचपन से जिन चीजों को एक्सेप्ट करते आ रहे हो, बचपन से आपको बता दिया गया भाई ये ऐसा है, ये किलो है, ये मीटर है, ये सेकंड है। साइंस तो पैदा ही यहां से होता है जब आपने क्वेश्चन कर दिया क्यों ये 1 किलो है, क्यों ये 1 मीटर है, क्यों ये 1 सेकंड है। जब आपने क्यों किया तो आपको कोई बताएगा कि क्यों और कैसे होता है, वही तो साइंस है। तो अब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हो, परसों की क्लास में आपको पता चलेगा कि ये क्यों किलोग्राम होता है, क्या इसकी वैल्यू, और क्यों हम 1 किलोग्राम लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। मैं आपको आज होमवर्क में कुछ